आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही विज्ञान की बात लगे, पर इसका असर सीधे आपकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। बात है सस्ते और साफ ईंधन की, और इसमें कामयाबी हासिल की है अपने ही देश के वैज्ञानिकों ने। सबसे पहले बात उस मुसीबत की जिससे निपटने के लिए ये पूरी कवायद हो रही है। आज दुनिया भर में प्रदूषण और बढ़ता तापमान एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। फैक्ट्रियों का धुआं हो या गाड़ियों का तेल, हर तरफ से धरती को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक बरसों से एक ऐसे ईंधन की तलाश में है जो जलने पर धुआं ना छोड़े, धरती को साफ सुथरा रखे। इसी तलाश में एक बड़ा नाम है हाइड्रोजन। खास बात यह है कि हाइड्रोजन कोई दुर्लभ चीज नहीं है, बल्कि साधारण पानी में ही छिपा है। पानी दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाए तो हाइड्रोजन एक बेहतरीन ईंधन बन जाता है जो जलने पर सिर्फ पानी छोड़ता है, कोई धुआं या जहरीली गैस नहीं। तो सवाल उठता है, अगर इतना आसान तरीका है तो अब तक इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? दरअसल पानी से हाइड्रोजन निकालने का सबसे सीधा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी पानी में बिजली की धारा गुजार कर उसके कणों को तोड़ना। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बड़ी अड़चन आती है। इसे तेज और आसान बनाने के लिए खास चीज चाहिए होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो खुद बिना खर्च हुए किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की रफ्तार को जरूरत के मुताबिक तेज या धीमा कर देता है। अब तक इस काम के लिए जिन उत्प्रेरकों का इस्तेमाल होता था वो प्लेटिनम, रुथेनियम और इरिडियम जैसी बेहद कीमती धातुओं से बनते थे। ये धातुएं बहुत प्रभावी तो होती हैं, लेकिन इतनी दुर्लभ और महंगी हैं कि इनसे हाइड्रोजन बनाना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता था। यानी तकनीक तो थी, पर जेब इजाजत नहीं देती थी। अब बात उस खुशखबरी की जिसके लिए ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अपने ही देश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT मुंबई के शोधकर्ता ने एक ऐसा नया रास्ता निकाला है जो इस महंगी अड़चन को दूर कर सकता है। उन्होंने कोबाल्ट, निकेल, फास्फेट और ग्रेफाइट यानी अपेक्षाकृत आम और सस्ती धातुओं और सामग्रियों से एक नया मटेरियल बनाया है जो उन दुर्लभ नोबल धातुओं जैसा ही काम कर सकता है, और वो भी बहुत कम लागत में। IIT मुंबई की शोधकर्ता डॉक्टर सावी चौधरी के मुताबिक उनकी टीम की प्राथमिक कोशिश यही थी, कोई ऐसा कुशल और टिकाऊ उत्प्रेरक तैयार किया जाए जो पानी के विभाजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के काम के लिए इस्तेमाल हो सके और महंगी धातुओं पर निर्भर न रहे। अब जरा समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने ये नया मटेरियल तैयार कैसे किया। शोधकर्ताओं ने आणविक पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग नाम की एक तकनीक अपनाई, जिसमें खास मॉलिक्यूल और धातु यौगिकों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो जटिल सामग्रियों के लिए निर्माण खंड यानी बुनियादी ढांचे का काम करें। इस तरीके का फायदा यह है कि इससे बनने वाली सामग्री की बनावट और एकरूपता पर बारीक नियंत्रण रखा जा सकता है, और ये अपेक्षाकृत हल्की परिस्थितियों में भी असरदार तरीके से काम करने लगती है। इसके लिए पहले कोबाल्ट और निकेल फास्फेट के खास धातु कण जटिल रूप में तैयार किए गए, फिर इन्हें कार्बन की बेहद पतली परतों के साथ मिलाया गया, जिसे एक्सफोलिएटेड ग्रेफाइट कहा जाता है, यानी परत दर परत निकाला हुआ ग्रेफाइट। उसके बाद इस मिश्रण को धीरे धीरे गर्म किया गया ताकि अंतिम नतीजे के तौर पर एक ऐसा बाइफंक्शनल कैटलिस्ट तैयार हो सके जो पानी के विभाजन की प्रक्रिया के दोनों हिस्सों को एक साथ अंजाम दे सके। IIT मुंबई के प्रोफेसर रामास्वामी मुरुगावेल के मुताबिक इस मटेरियल में कोबाल्ट और निकेल का संयोजन हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीजन इवोल्यूशन रिएक्शन दोनों के प्रति एक साथ असरदार गतिविधि दिखाता है। इसके अलावा इस मटेरियल में मौजूद संवाहक ग्रेफाइट चार्ज परिवहन को बढ़ाने में मदद करता है, यानी बिजली के प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे ये सामग्री का ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल सुनिश्चित करता है। यानी एक ही मजबूत और किफायती कैटलिस्ट दो अहम प्रक्रियाओं को एक साथ संभाल लेता है। तो दोस्तों, संक्षेप में समझे तो IIT मुंबई के शोधकर्ताओं की ये कामयाबी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को काफी हद तक कम कर सकती है। जो तकनीक अब तक महंगी और दुर्लभ धातुओं की वजह से सीमित दायरे में थी, वो अब आम, सस्ती और आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से भी संभव हो सकती है। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर कामयाब रहती है तो आने वाले समय में ये एक स्थायी और किफायती स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है।